बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए बच्चों, आज हम 8वीं जमात का सबक नंबर 2 मुतवाज़ी ख़ुतूत और तकाते ये हिस्सा शुरू करते हैं। ये हिस्सा बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। 8वीं जमात के अंदर भी इसका हिस्सा है, 9वीं में भी आपको इसका काम पड़ने वाला है और 10वीं में भी तकरीबन इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। ठीक है, सबसे पहले मुतवाज़ी ख़ुतूत किसे कहते हैं, इसके बारे में आपने 6ठी जमात के अंदर भी पढ़े हैं। आपको मुतवाज़ी ख़ुतूत के बारे में मालूम है। अगर आपको नहीं भी मालूम तो आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते, वहाँ से मुतवाज़ी ख़ुतूत के बारे में और ज़्यादा डिटेल में मालूमात हासिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जो है बाजू में उसे भी ऑन कीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप उससे फ़ायदा उठा सकें। ये जो वीडियो डाले जा रहे हैं ये सिर्फ एक 8वीं जमात के लिए नहीं, बल्कि ये 8वीं 9वीं 10वीं तीनों जमात के लिए निहायत मुफीद है, निहायत फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे थोड़ा वक्त निकाल कर ये वीडियो को ज़रूर देखें और कोई भी वीडियो को समझना है तो आपको वो वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा, तभी वो वीडियो आपके समझ में आएगा। चलो आइए शुरू करते हैं। सबक नंबर 2 है हमारा और ये सबक का नाम है हमारा मुतवाज़ी ख़ुतूत। आसान है, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है ये सबक हमारे। मुतवाज़ी ख़ुतूत, ऐसे ख़ुतूत जो एक दूसरे को कभी किता नहीं करते, उनको कहते हैं अपन मुतवाज़ी ख़ुतूत। ये जो दो ख़ुतूत रहेंगे इनके दरमियान का जो फ़ासला रहेगा इस तरीके से, ये हमेशा मुस्तकिल रहेगा, इसमें कभी तब्दीली नहीं आएंगी। इसे कहेंगे अपन मुतवाज़ी ख़ुतूत। एक ही मस्तवी में होना। मिसाल के तौर पर ये एक मेरा हाथ है, आपको नज़र आ रहा है, और ये दूसरा हाथ है, ये दोनों एकदम एक ही मस्तवी में। अगर ये एक ऐसा हो जाए और एक ऐसा हो जाए तो ये दोनों एक मस्तवी में नहीं रहेंगे। तो दोनों का एक ही मस्तवी में होना ज़रूरी है। जब मिसाल के तौर पर अपन ये देख सकते कि अपना एक जो नोटबुक है उसके अंदर उसके ऊपर जो लाइनिंग लगी हुई रहती तो वो नोटबुक के ऊपर मौजूद रहती, और नोटबुक का पेज काय की मिसाल है, एक मस्तवी की मिसाल है। ठीक है, वो लाइनिंग अगर आप गौर से देखेंगे तो वो कभी एक दूसरे को मैच नहीं करेंगी, कभी एक दूसरे को किता नहीं करेंगी। या आप हमारे स्क्रीन के ऊपर भी ये लाइनिंग देख सकते। ये लाइनिंग जो है ये स्क्रीन पर है और स्क्रीन भी एक मस्तवी की मिसाल है। मतलब ये एक ही मस्तवी में जो ये दो लाइन है, ये दो से कई ज़्यादा लाइन है, ये कभी भी कितना भी फासला तय करने पर एक दूसरे को किता नहीं करेंगी, तब इनको हम कहेंगे मुतवाज़ी ख़ुतूत। ठीक है, अब इसमें से मुतवाज़ी ख़ुतूत को जो जाहिर करते अपन रियाजी की ज़बान में इस तरीके से जाहिर करते। मिसाल के तौर पर ये ख़त L है और ये ख़त M है, तो ख़त L इधर साइड से पढ़ते अपन, ख़त L मुतवाज़ी है ख़त M के। ये जो दो लाइन दिख रही है हमको उमूद, ये लाइन को पढ़ते हैं हम मुतवाज़ी। ठीक है, अब इसी की बिना पर आपको ये बताना है, ये जो आपको ये जो बॉक्स दिए हुए हैं, ये पहला दिख रहा है, ये दो ख़ुतूत है, ये दो ख़ुतूत है, ये दो ख़ुतूत है। पहला मैं अगर नाम दे देता हूँ ये ख़त का, इसका नाम दे देता हूँ, इसका नाम दे A और इसका नाम B। आपको बताना है क्या ये दो ख़ुतूत मुतवाज़ी है? नहीं है। क्यों मुतवाज़ी नहीं है? क्योंकि ये एक दूसरे को यहाँ पर किता कर रहे हैं, तो अपन लिखेंगे नहीं है। उसके बाद यहाँ देखो, तो जब आप ये दो ख़ुतूत को देखते, इसका नाम अपन L रख देते, इसका नाम M, ये दोनों को देखो, इनके दरमियान का फ़ासला मुस्तकिल है। ये दोनों का यहाँ पर भी फ़ासला देखो, यहाँ पे फ़ासला देखो, यहाँ देखो फ़ासला। मतलब ये आगे कितना भी फ़ासला तय करेंगे तो ये कभी एक दूसरे को किता नहीं करेंगे। और जब ऐसे ख़ुतूत जो लामहदूद फ़ासला तय करने पर भी एक दूसरे को किता नहीं करते, उन्हें हम मुतवाज़ी ख़ुतूत कहते हैं। इसलिए ये दोनों ख़ुतूत मुतवाज़ी ख़ुतूत है। उसके बाद ये देखो, यहाँ इनके दरमियान का फ़ासला कम कम होते जा रहा है। मतलब ये चांसेस है कि ये दो ख़ुतूत है, इनके नाम दे देता हूँ मैं, इसका नाम दे दिया मैंने P
और इसका नाम दे दिया Q। ये दोनों आगे बढ़कर कहीं ना कहीं ये नुक्ता एक M ले लेते अपन, जाकर मिलेंगे, मतलब ये आगे जाके एक दूसरे को किता करेंगे, इसलिए ये मुतवाज़ी खुतूत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं है। कौन से है? ये है। क्यों ये है? क्योंकि ये कितना भी लामहदूद भी फासला तय करे तो ये कभी एक दूसरे को किता नहीं करेंगे, और ऐसे खुतूत जो कभी एक दूसरे को किता नहीं करते, चाहे वो कितना भी फासला तय कर दे, उसे हम मुतवाज़ी खुतूत कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। अब अपन देखते कि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कभी मुतवाज़ी खुतूत का काम पड़ता क्या। तो आपने खो खो वगैरह देख खेले होंगे, तो खो खो के अंदर इस तरीके से लाइनिंग खींची जाती है। ये देखो, ये लाइनिंग है ना, और अपने को इनके दरमियान ही अगर दौड़ना भी है किसी के पीछे, तो इधर बोलो या उसके पीछे, ये लाइन के ऊपर ही दौड़ना पड़ता। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ऐसी कई मिसालें हैं जहाँ हमको मुतवाज़ी खुतूत का काम पड़ता। या दूसरी बात आपने देखे होंगे 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन भी जब हमको लाइन में खड़ा किया जाता तो वहाँ पे एक लाइनिंग खींची जाती, तो वो लाइनिंग भी कैसी रहती? मुतवाज़ी। ये तो हो गया मुतवाज़ी खुतूत। ठीक है, अब यहाँ देखो, खते तकाते किसे कहेंगे अपन? मुतवाज़ी खुतूत तो समझ में आ गया हमारे कि मुतवाज़ी खुतूत किसे कहेंगे। तकाते, तकाते बना किता करने से, तकाते बना किता करने से। तो ये जो दो खुतूत है, अब ये दो खुतूत है, अपन ये नहीं बोले कि दोनों मुतवाज़ी खुतूत है, बल्कि ये दो खुतूत है। अब ये दो खुतूत को एक ये खत है M और ये खत N है। अभी अपन यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि मुतवाज़ी है कि गैर मुतवाज़ी, ये अभी तो मुतवाज़ी नहीं है, हमको सीधा समझ। अब ये देखो, ये खत क्या कर रहा है? दोनों खुतूत को किता कर रहा है, इसका नाम दिया अपन ने L। तो ऐसा खत जो दिए गए दो मुतवाज़ी खुतूत को किता करता है, क्या करता है? किता करता है। किता लिखेंगे अपन, किता करता है, ये किता करता। तो ऐसे खत को खते तकाते क्या कहेंगे? तकाते या खते तकाते कहेंगे। इंग्लिश ट्रांसवर्सल, मतलब यहाँ खत L जो है, लाइन L जो है, वह ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, अब अपन देखते हैं नज़ीरी ज़ाविये। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसका काम आपको मश्क में भी है। अब नज़ीरी खते तकाते है, उसके एक ही जानिब के, एक साइड, ये साइड के, इसके भी इधर साइड के, और ऊपर के, ये खत के ऊपर का ज़ाविया, मतलब ये ज़ाविया जो अपन निशान लगा रहे इस तरीके का, ये एक ज़ाविया, और ये दूसरा जो निशान लगा रहा हूँ मैं, ये एक ज़ाविया। तो ये दोनों जो ज़ाविये है ये कहलाएंगे नज़ीरी ज़ाविये। मतलब कौन कौन सा ज़ाविया? ज़ाविया LOB लिखेंगे, ज़ाविया LOB। और इसका जो नज़ीरी ज़ाविया है वैसा का वैसा ही हूबहू ये ज़ाविया OMD, ज़ाविया OMD। ये कौन से ज़ाविये हो गए? नज़ीरी ज़ाविये हो गए। ठीक है, अब अपने को इनका काम हो गया, इनका मैं साफ कर देता हूँ। आपको समझने के लिए दूसरे कलर का इस्तेमाल करता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। फिर ये ज़ाविया देखो, BOM, ये ज़ाविया किता खते तकाते, और ये मुतवाज़ी खत के नीचे का। तो ये जो खते तकाते और ये मुतवाज़ी खत है, इसके भी कौन सा लेना पड़ेगा हमको? नीचे का ज़ाविया लेना पड़ेगा। तो कौन सा ज़ाविया हो गया फिर? BOM। 3 नुकाती सूरत में लिखना पड़ता अब हमको नाम, तो अपन लिखेंगे BOM। एक नुकाती सूरत में रखा तो एक ही लिखना, BOM, और दूसरा क्या आएगा? DMN। तो लिखेंगे अपन ज़ाविया DMN। ये दोनों भी कैसे ज़ाविये हो गए? नज़ीरी ज़ाविये हो गए। समझ रहे आप? और देखो, इसका काम हो गया, इसे भी साफ कर देता हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। अब ये इधर साइड के थे, खते तकाते के राइट हैंड साइड पे के दो नज़ीरी ज़ावियों की जोड़ी थी। अब अपन दूसरे नज़ीरी ज़ाविये देखते। ये नज़ीरी ज़ाविया, ये देखो, ये नज़ीरी ज़ाविया कौन सा? LOA। तो अपन लिखेंगे ज़ाविया LOA, नज़ीरी ज़ाविया। ये खते तकाते और ये खत के ऊपर का, तो ये भी खते तकाते और ये खत के ऊपर का, ये ज़ाविया लेना पड़ेगा। तो वो आएगा OMC,
जाविया OMC, ये जाविया सिर्फ नज़ीरी जाविया है। अभी अपन ये नहीं बोल रहे कि दोनों जाविये मुतमासिल है या गैर मुतमासिल है। अगर ये दोनों खुतूत मुतवाज़ी रहेंगे तब ये नज़ीरी जाविये मुतमासिल रहेंगे, और अगर ये यहाँ पर डायरेक्ट मुतमासिलत का निशान देंगे अपन। मुतमासिलत का निशान कैसा देते हैं अपन? ये मुतमासिल, मसावी का, और ये इसका मतलब होता कि मसावी भी है और मुतशाबा भी है, मतलब दिखने में भी एक जैसे है और जसामत में भी एक जैसे है, ये अलामत का मतलब होता। और इसका मतलब होगा सिर्फ बराबर है, तो ये हो गया इस शबी में भी बराबर है और जसामत में भी बराबर है, इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद और ये यहाँ पर नीचे का दूसरा जाविया, इसके भी नीचे का दूसरा जाविया, तो क्या हो जाएगा? AOM, जाविया AOM, ये AOM। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा नज़ीरी जाविया? CMN, जाविया हो जाएगा CMN। तो ये कहलाते हैं नज़ीरी जाविये। ठीक है, उम्मीद है आपको नज़ीरी जाविये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक मरतबा मैं और आपको शॉर्ट के अंदर ये समझा देता हूं। ये देखिए, ये जाविया LOB, ये जो जाविया है इसका नज़ीरी जाविया आएगा OMD, ये। ठीक है, इसी तरीके BOM, ये BOM, ये जो BOM है ये जाविया, ये जाविया किसके आएगा? DMN के, तो ये DMN, ये जाविया। ठीक है, इसी तरीके से LOA, ये जाविया LOA, ये नज़ीरी जाविया है। यहाँ पर स्टार की मदद से अगर जाहिर करें इसको तो LOA, तो इसका नज़ीरी जाविया कौन सा आएगा? OMC, इसको बोलेंगे अपन इसका नज़ीरी जाविया। इसी तरीके से AOM, ये जो नज़ीरी जाविया है ये, इसको अपन कोई अलग निशान से बताएंगे। ये AOM, तो इसका CMN, तो ये भी इसका कैसा रहेगा? नज़ीरी जाविया। तो ये नज़ीरी जाविये हो गए एक ही जानिब के, एक तो दोनों भी ऊपर के या दोनों भी नीचे के, दोनों भी ये खत के ऊपर के, ये नज़ीरी जाविये। ये दोनों भी नीचे के, ये भी नज़ीरी जाविये। फिर लेफ्ट हैंड साइड में ये खत्ते तकाते के लेफ्ट हैंड साइड में, और जो ख़त है उसके ऊपर का ये जाविया, और ये नीचे का जो ख़त है इसके ऊपर का ये जाविया, ये भी कौन सा जाविया? नज़ीरी जाविये। इसी तरीके से AOM और CMN, ये भी कैसे जाविये है? नज़ीरी जाविये है। उम्मीद है आपके नज़ीरी जाविये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब ये नज़ीरी जाविये देखने के बाद ये हो गया हमारा नज़ीरी जाविया। अब हम देखेंगे दाखिली जाविये। दाखिल मतलब आमतौर पर दाखिल का वर्ड अपन उस वक्त इस्तेमाल करते जब हम किसी के अंदर चले जाते, जैसे मकान के अंदर दाखिल होना, तो मतलब हम क्या होते? मकान में चले जाते, तो उसको बोलेंगे हम दाखिली जाविये। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी दाखिली जाविये किसको बोलेंगे? जब ऐसे जाविये जो दो खतूत है, जैसे अगर अपन ने इसका नाम दे दिए कोई भी, ये AB और ये CD, तो ये जो दो खतूत के अंदर के जो जाविये रहेंगे, जैसे ये जाविया और ये जाविया, ये दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान में है, तो ऐसे जाविये को अपन दाखिली जाविये कहेंगे। और दाखिली जाविये देखो, जाविया BOM, यहाँ लिखेंगे अपन जाविया BOM, ये BOM, और जाविया DMO, और जाविया DMO, ये कौन से जाविये हो गए? दाखिली जाविये। ये राइट हैंड साइड पे के दाखिली जाविये। अब लेफ्ट हैंड साइड से पे के AOM, जाविया AOM क्या है? दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान में, मतलब उनके दाखिल में, अंदर में, तो इसको बोलेंगे जाविया AOM। ये भी कौन सा जाविया है? दाखिली जाविया है। मैं चाहूँ तो इसके लिए आपको समझने के लिए और अलग कलर का इस्तेमाल करता हूँ। ये जाविया देखो, ये जाविया और ये जाविया, ये दोनों जाविये भी कौन से कहलाते? दाखिली जाविये। ये भी दाखिली जाविये है या दाखिला जाविये, और ये दोनों भी कौन से जाविये है? दाखिला जाविये। तो इसके अंदर जो दाखिला जाविये है,
जाविया AOM ये लिखिए अपन ने, और दूसरा है OMC, ये दूसरा जाविया OMC, तो लिखेंगे अपन जाविया OMC, ये भी कौन सा जाविया है? दाखला जाविया। अगर दो खुतूत मुतवाजी होते तब उनके दाखला जाविये मुतम्मिम होते, दाखला जाविये मुतम्मिम होते हैं। कब? अगर दो खुतूत कैसे होते? मुतवाजी होते हैं। ये बात ख्याल में रखना कि अगर दो खुतूत मुतवाजी है तब उनके दाखला जाविये मुतम्मिम यानी ऐसे दो जाविये जिनकी पैमाइश का मजमुआ कितना रहता? 180 दर्जे, और मुकम्मिला यानी ऐसे दो जाविये जिनकी पैमाइश का मजमुआ कितना होना चाहिए? 90 दर्जे। यह है मुतम्मिम और यह है मुकम्मिला। ठीक है। इसी तरीके से अगर दो खुतूत मुतवाजी रहते तब उनके नज़ीरी जाविये मुतमासिल रहते, और मुतमासिल के निशान को अपन इस तरीके से, ये जो दिख रहा है आपको इस तरीके से अपन जाहिर करते कि जब दो खुतूत मुतवाजी। ये आपके समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते। अब यह खुरफी नाम के लिखना है। देखो अभी जाविया P है, ये दिखा आपको जाविया P है, अलग कलर से बताता हूँ मैं, आपको समझने में आसानी जाएगी। ये जाविया P का है, ये देखो P का नज़ीरी जाविया कौन सा रहेगा? W। तो यहाँ लिखेंगे अपन जाविया W। उसके बाद जाविया Q, ये देखो ये Q का नज़ीरी जाविया खत के ऊपर का है, तो यहाँ पर भी खत के ऊपर का देखना पड़ेगा। तो खत के ऊपर का कौन सा है? X, तो अपन लिखेंगे जाविया X, इसका नज़ीरी जाविया है। ठीक है। जिसका काम होते जा रहा है मैं उसको साफ कर देता हूँ। ये दोनों का काम हो गया, इनको अपन क्या करेंगे? साफ कर दें, ताकि बाकी जाविया अपने को समझने में आसानी हो। उसके बाद देखो ये जाविया R है, जाविया R को तलाश करो। ये दिख रहा है जाविया R, खत के नीचे का है, तो यहाँ पर भी खत के नीचे का ही ढूंढना पड़ेगा। तो इसके खत के नीचे का कौन सा हो गया? जाविया Y। यहाँ लिखेंगे अपन जाविया Y। S देखो ये भी इधर लेफ्ट हैंड साइड में खत के नीचे का है, तो यहाँ पर भी इसके खत के नीचे का कौन सा रहेगा? जाविया Z। तो अपन लिखेंगे जाविया Z खाते। अब इसमें अपने को बताना है कि दाखिली जाविया कौन सा है। एकदम आसान है। दाखिली जाविया बोले तो ये देखो, ये जाविया दाखिली मुतबादिला जाविया, और ये जाविया, ये दोनों कहलाएंगे दाखिली मुतबादिला, अदल बदल के। ये हो गया एक जाविया। और दूसरा जो दाखिली मुतबादिला जाविया रहेगा वो ये रहेगा, एक ये जाविया रहेगा और एक ये जाविया रहेगा, जो अलग एक ही कलर से बता रहा हूँ मैं। तो ये दोनों दाखिली मुतबादिला जाविये और ये दोनों दाखिली मुतबादिला जाविये। आई बात समझ। इसी तरीके से ये देखो मैंने स्टार बनाया, ये दोनों मुतवाजी खुतूत के बाहर है, खारिज है, बाहर है, तो ये कहलाते हैं खारजी मुतबादिला जाविया। ये स्टार की मदद से बनाया मैंने। दो मुतवाजी खुतूत के खारिज कर दिए, उनको बाहर कर दिए, तो इसको कहलाएंगे खारजी मुतबादिला जाविया। एक ये और दूसरा कलर और बताता हूँ मैं आपको, ये जो गोल दायरा बनाया मैंने और ये गोल दायरा, तो ये दोनों भी क्या कहलाएंगे? खारजी मुतबादिला। दो मुतवाजी खुतूत से खारिज कर दिए, उनको बाहर कर दिए, तो इसको बोलेंगे अपन खारजी मुतबादिला। और ये दो मुतवाजी खुतूत के अंदर है, इसलिए क्या कहलाएंगे? दाखिली मुतबादिला जाविया। ये और ये दाखिली मुतबादिला जाविया और दाखिली मुतबादिला जाविया मुतवाजी खुतूत की, अगर दोनों खुतूत मुतवाजी है, इसका नाम दे दी L, इसका नाम दे दी M और इसका नाम दे दी N, तो दाखिली मुतबादिला जाविया मुतवाजी खुतूत के मसावी होते। ठीक है, एक बात ख्याल में रखना। तो ये जाविया और ये जाविया दाखिली मुतबादिला जाविया। तो यहाँ मैं और लिख लेता हूँ आपके लिए, दाखिली मुतबादिला। और ये जो बाहर के है उसको कहते हैं अपन खारजी मुतबादिला। दाखिली मुतबादिला और खारजी मुतबादिला। अंदर के जो रहेंगे ये काले रेड ब्लैक जो है ये दाखिली मुतबादिला है, और ये जो दोनों कलर लिए अपन ने ये भी दाखिली मुतबादिला है।
ये जो बाहर के स्टार लगा है ये खारजी मुतबादिला है, ये दोनों दायरे के जैसे गोल गोल जो निशान लगा है ये भी खारजी मुतबादिला ज़ाविये है। उम्मीद है कि आपके दाखिली मुतबादिला ज़ाविये, खारजी मुतबादिला ज़ाविये अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं भी समझ में आते तो और देखिए, मैं एक बार और आपको एक शक्ल बना के देता हूँ, वो शक्ल की मदद से आप हमेशा याद रखिए। ठीक है, ये देखो एक शक्ल बना के देता हूँ मैं, ये शक्ल में आपको अच्छे से याद रखना है। ये देखो ये शक्ल है, उसके नीचे ये दो मुतवाज़ी खतूत लिए अपन ने, एक हाँ देखिए दाखिली मुतबादिला ज़ाविया किसे कहेंगे, ये ज़ाविया और ये ज़ाविया ये कहलाएंगे दाखिली मुतबादिला ज़ाविया। इसी तरीके से इसको सिंगल लाइन से बता रहा हूँ मैं, ये ज़ाविया और ये जो सीधी लाइन से बता रहा हूँ ये दोनों कहलाएंगे दाखिली मुतबादिला ज़ाविया। चाहे तो अपन इसका कलर भी अलग कर सकते समझने के लिए, ये तो आ गया अपने समझ में, इसको अलग कलर से करेंगे अपन। तो ये ज़ाविया और ये ज़ाविया ये कहलाएंगे दाखिली मुतबादिला ज़ाविया। इसी तरीके से ये ज़ाविया दोनों खतूत के बाहर है तो इसको बोलेंगे खारजी मुतबादिला ज़ाविया। और ये दो ज़ाविया ये और ये भी कहलाएंगे खारजी मुतबादिला ज़ाविया। ये कहलाएंगे दाखिली, ये कहलाएंगे खारजी। ठीक है, ये हो गया। चलो अपन आगे का सवाल हल करते हैं। अब ये शक्ल में देखना है दाखिली मुतबादिला ज़ाविया कौन से, ये दो मुतवाज़ी खतूत के अंदर ये और ये दाखिली मुतबादिला ज़ाविया। तो अपन लिखेंगे ज़ाविया बी और ज़ाविया एच। नज़ीरी ज़ाविये कौन कौन से, ये ए और ई। तो अपन लिखेंगे ज़ाविया ए और ज़ाविया ई। और है बहुत सारे, कम से कम 4 जोड़ियाँ रहती हैं उनकी। इसका काम हो गया, इसको साफ कर देंगे अपन। उसी तरीके से ये बी और एफ, यहाँ लिखेंगे अपन ज़ाविया बी ज़ाविया एफ, ये होगी जोड़ी। उसके बाद ये डी और ज़ाविया एच, तो अपन लिखेंगे उसके बाद का ज़ाविया डी और ज़ाविया एच। या अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ये पहली जोड़ी, ये दूसरी जोड़ी, ये तीसरी जोड़ी, और चौथी जोड़ी कौन सी है, और 4 जोड़ी रही थी, ये सी और ये जी। तो अपन लिखेंगे ज़ाविया सी और ज़ाविया जी। ये हो गए हमारे दाखिली ज़ाविया। यहाँ पर नहीं आता तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं अपन ज़ाविया सी और ज़ाविया जी, इस तरीके से। तो ये होगी हमारी चौथी जोड़ी। यहाँ से 2 3, ये दूसरी और ये पहली। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा वहीं की वहीं हो गया, ये आपने थोड़ा सा देख लेना। यहाँ जगह की किल्लत की वजह से मैंने वहीं की वहीं लिख दिया। ठीक है, आप इसके बाजू में इसके नीचे लिखिए, यहाँ साफ सुथरा लिखिए। ठीक है, वहीं की वहीं इसको करना नहीं है। या मैं आपको देखो इसको दोबारा और अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपके बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाए। ठीक है, समझने में आपको और आसानी जाएगी। नज़ीरी ज़ाविया किसे कहेंगे, अपन इसको पूरा एक साइड ही ले लेते। देखो नज़ीरी ज़ाविया, यहाँ हेडिंग डालता हूँ मैं नज़ीरी ज़ाविया। जवाब करके यहाँ जवाब करके लिखना है।
ठीक है, बोलिए नज़ीरी जाविये कौन कौन से? पहला ए और ई, पहली जोड़ी है जाविया ए और जाविया ई। दूसरी जोड़ी यहाँ देखो निशान लगाया, जाविया बी और जाविया एफ। दूसरी जोड़ी लिखेंगे अपन जाविया बी और जाविया एफ। तीसरी जोड़ी देखो, ये बी हो गया, ए बी सी, ये कोने में, तो यहाँ पर भी इसके कोने में, तो अपन लिखेंगे जाविया सी और जाविया जी। इस तरीके से 4 रहते हैं, हाँ 4 जोड़ियाँ रहती। उसके बाद रेडी है डी और एच, तो यहाँ लिखेंगे अपन जाविया डी और जाविया एच। ये कौन से जाविये हो गए? पूरे के पूरे नज़ीरी जाविये हो गए। ठीक है, अब अपन दूसरे जाविये देखते हैं। अब दूसरे कौन सा बोला उसने? दाखिली जाविये। पॉइंट नंबर 2 कौन सा है? दाखिली जाविये। दाखिली जाविये अभी बताया मैंने, 2 मुतवाज़ी खतूत के अंदर जो मौजूद रहते, दाखिल में जो मौजूद रहते, उनको अपन दाखिली जाविये कहते हैं। ठीक है, अब दाखिली जाविये देखेंगे, तो ये देखो दाखिली जाविये कौन से हमारे, ये जाविया और ये जाविया, ये कहलाएंगे दाखिली जाविये। तो अपन लिखेंगे जाविया बी, ये रोमन का एक लिखेंगे अपन, जाविया बी और जाविया ई, ये पहली जोड़ी है। रोमन का दूसरा सी और एच, जाविया सी और जाविया एच, ये हमारे दाखिली जाविये। ठीक है, इस तरीके से हमको सवालात हल करना है। उम्मीद है ये मश्क आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। मश्क की सेट 2.1, इसे करिए। इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे पूछिए, मेरा इस पे नंबर है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।